चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अगली स्ट्रेटेजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। इसके लिए मार्केट व्यू क्या होना चाहिए? जस्ट ऑपोजिट ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंगल। अब हमने देखा था कि वहां पे मार्केट में एक वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड था, यहां पर साइडवेज मार्केट होनी चाहिए, राइट? तो मार्केट व्यू क्या है? साइडवेज। तो साइडवेज आप लोग जानते हो क्या होता है? ना मार्केट ऊपर जाए ना नीचे जाए, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने देखा स्क्रीन पर 10-20 पॉइंट के रेंज में घूम रही है, तो इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट क्या है? तो निफ्टी स्पॉट में चल रही है, मान लेते हैं 24,500। तो निफ्टी चल रही है 24,500, तो ये स्पॉट हो गया, ठीक है। अब आपको लगता है कि यहां से मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, एक 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट चलेगी, तो 24,600 ऊपर की तरफ और 24,400 नीचे की तरफ। तो टेक्निकली ये 100 पॉइंट की रेंज हो गई, रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट इसको बोल सकते हैं। अब नॉर्मली ये स्ट्रेटेजी आप एक्सपायरी पर भी बना सकते हैं, नॉन एक्सपायरी पर भी बना सकते हैं, ठीक है। बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक लॉट कॉल ओटीएम शॉर्ट करना है, ओटीएम कॉल शॉर्ट करना है। तो अब यहां पर हम जब ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं तो हम लोग ना एक रेंज में लेते हैं, जो रेंज हमने अज्यूम की है कि मार्केट ना इसके ऊपर जाएगी ना इसके नीचे जाएगी। तो अपसाइड रेंज क्या है? 24,600। तो हम कॉल कौन सी शॉर्ट करेंगे? 24,600 की। और अगर आप देखते हो कि 2-3 दिन मार्केट साइडवेज रहने वाली है, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है। तो जब मार्केट साइडवेज होती है तो वॉलीटिलिटी भी कम होती है, जिससे प्रीमियम की वैल्यू भी कम होती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 50 रुपये का प्रीमियम है, ये हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहे हैं, और ये 50 रुपये आपने रिसीव करे हैं क्योंकि आप कॉल को शॉर्ट कर रहे हो, पहले ये समझ लेना अच्छे से। तो जब हम कॉल को बाय करते हैं तो प्रीमियम पे करते हैं और शॉर्ट करते हैं तो रिसीव करते हैं। अब यहाँ पर हमने नीचे वाली जो रेंज है पुट साइड पे, तो वो भी ओटीएम है, तो ओटीएम पुट को हम क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। और स्ट्राइक क्या लेंगे इस बारी? 24,400। इसका प्रीमियम भी हम मान लेते हैं 50 रुपये है, और ये भी हमने रिसीव किया है, ठीक है। अब ये दोनों प्रीमियम कितने हो गए? 100 रुपये। तो ये नेट क्रेडिट आपको मिल गया 100 रुपये का। देखो यहां भी आपने रिसीव किया, यहां भी रिसीव किया, 100 रुपये का नेट क्रेडिट मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि आप शॉर्ट स्ट्रैंगल क्यों बना रहे हैं? टेक्निकली तो मार्केट में वॉलीटिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगता है टाइम वैल्यू 0 होने वाली है, और उस टाइम वैल्यू को आप खाने के लिए ये बना रहे हो, ठीक है। तो ये टाइम वैल्यू डीके हो जाएगी, उससे आपको फायदा होगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू देखो दोनों में है ही नहीं, तो सारी की सारी टाइम वैल्यू ही है। तो जब 0 हो जाएगी टाइम वैल्यू तो ये सारा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। ये आपका माइंडसेट है इस स्ट्रेटेजी को बनाने के पीछे, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी में पाने के लिए ना आपके पास उतना ही पैसा है जितना आपने रिसीव कर लिया है, यानी जो नेट क्रेडिट है यही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। पर यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो तो लिमिटेड हो गया, इसका मतलब है, पर आपका लॉस कितना होगा? अनलिमिटेड। तो यहाँ पे लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे? 100 रुपये का प्रीमियम टोटल हमने रिसीव कर लिया है, तो हमें मार्केट में नुकसान कहाँ पर होगा? कॉल साइड पे। अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है 100 पॉइंट, तो यानी हमारा जो ब्रेक इवन होगा 24,600 प्लस 100 यानी 24,700। 24,700 तक हमारा कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से पुट साइड का ब्रेक इवन क्या होगा? 24,400 माइनस 100 24,300। तो अगर मार्केट नीचे चली गई तो 24,300 तक भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर मार्केट इसके ऊपर चली गई या इसके नीचे चली गई तो हमारा लॉस शुरू हो जाएगा, और जितना ज़्यादा जाएगा उतना लॉस बढ़ता चला जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा एक्सपायरी का? कि अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसके आसपास जितना एक्सपायर होगी उतना बेहतरीन है ना। अच्छा एक और चीज़ है कि अगर मार्केट 400 और 600 इसके बीच में एक्सपायर कहीं भी हो जाती है तो क्या होगा? ये प्रीमियम आपको मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल बताइए बेस्ट केस सिनेरियो 24,500 के जितना पास होगा
उतना हमें फायदा होगा। तो अब बताइए जरा कहाँ पे एक्सपायरी करें हम? 24,550 पे कर देता हूं मैं, यहां पर एक्सपायरी कर दी हमने मार्केट में, तो क्या होगा? कट शॉर्ट दोनों प्रीमियम 0 हो जाएंगे और ये 100 रुपये आपकी जेब में आ जाएंगे। ठीक है, करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉल का स्पॉट माइनस स्ट्राइक। स्पॉट कितना है? 24,550 माइनस 24,600, 0। ठीक है, यानी कॉल का प्रीमियम हो गया 0, आपकी जेब में आ गया 50 रुपए। इसका क्या होता है? स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो स्ट्राइक कितनी है? 24,400 माइनस 24,550, 0, माइनस जो वैल्यू आती है 0 ही होती है। तो टेक्निकली ये जो 100 रुपए आपने रिसीव किए थे ये सेलर की जेब में आ गए क्योंकि ये दोनों प्रीमियम हो गए 0। तो यहाँ पे आपका फायदा क्या हुआ? 100 रुपए। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप कब बनाते हैं? जब मार्केट में लो वॉलेटिलिटी होती है। आ रही है मेरी बात समझ में? आ रही है? आई नहीं आई? नहीं आई तो देख लो जी। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।